Good morning, my dear children. How are you all? Welcome back to your online classes. So, today we are going to learn our grammar chapter, that is kinds of sentence. Yes? All of you know what is sentence? क्या आपको पता है sentence क्या है? Yes, we have already studied in our previous classes. Yes, what is sentence? Sentence is a group of words that makes complete sense. सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है, बहुत सारे वर्ड से, जिससे हमको कंप्लीट सेंस मिलती है। कंप्लीट सेंस मतलब जिससे हमें पूरी तरह समझ में आता है कि वो लाइन, वो वर्ड्स हमको क्या समझाना चाहते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वी विल फर्स्ट लर्न व्हाट इज sentence. Sentence is a group of words that makes complete sense. I'll give you an example. I love to play cricket. Yes, I love to play cricket. I go to school daily. She is eating an ice cream. The girl is dancing. Yes, these are the examples of sentences I have written here. I love to play cricket. I go to school every day. She is eating an ice cream. And the girl is dancing. Yes, clear? These are the group of words. ये सब सेंटेंस है और सब ग्रुप ऑफ वर्ड से बने हुए हैं. Yes, ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल. आई हैव रिटन ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस. सिंपल मतलब ना ही किसी का ऑर्डर दे रहे हैं, ना ही कुछ पूछ रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं हमको, सिर्फ बता रहे हैं कि वो सेंटेंस हमें क्या कहना चाहता है. तो आई लव टू प्ले क्रिकेट, सिंपल, मैंने बता दी बात. आई लव टू प्ले क्रिकेट. आई गो टू स्कूल एवरी डे. शी इज ईटिंग एन आइसक्रीम. द गर्ल इज डांसिंग. कोई भी सेंटेंस अगर किसी के बारे में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हो, सिर्फ बता रहा हो, यहाँ पे कोई सेंटेंस हमें कुछ पूछ रहा है नहीं, सिर्फ वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ सिंपल सेंटेंस. सिर्फ हमको यहाँ पे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी. जैसे कि आई से दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. मैं ऐसे बोलूँ कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो क्या तो समझ में आया आपको? यस, ये तो मैंने सिर्फ बताया आपको बात कि ये व्हाइट बोर्ड है. कुछ पूछा मैंने आपसे कि क्या ये व्हाइट बोर्ड है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया सिंपल वर्ड्स में कि ये व्हाइट बोर्ड है. दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. यस, दिस इज अ ब्लू मार्कर. दिस इज अ ब्लैक मार्कर. यस, आई एम जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन. मैं सिर्फ आपको इसके बारे में बता रही हूँ. सो इन सबको सेंटेंस को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. यस, कौन सा सेंटेंस? दिस ऑल सेंटेंस आर कॉल्ड सिंपल. जो हमें सिर्फ सिंपल बता रहे हो कि ये चीज हो रही है. और सिंपल सेंटेंस को दूसरा बोलते हैं दैट इज स्टेटमेंट. यस, सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा स्टेटमेंट. यस, तो अभी हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस. काइंड मतलब पार्ट्स. कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? यस, यू आर नो? नो. सो वी विल स्टडी द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस and in detail we will study one by one about its kind. Yes, so now sentence is divided into four main parts. Yes, sentence के कितने parts हैं? Four. First is statement, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. Yes, आपको ऐसा लग रहा होगा
सिंपल सी लाइन होती है, फुल स्टॉप होता है एंड में, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर होता है। नो, सेंटेंस तो चार टाइप के हैं। यस, आपको स्टेटमेंट वाले सेंटेंस आपको ज्यादा पता होंगे एंड these interrogative also you will find it very easy. These all are in fact easy. One by one we will see the types of sentence. Yes, these are the four kinds of sentence. You all have to remember the names: statement, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. Now let's see what is statement. Yes, first type we will see. So the definition of statement is that a statement states or says something. Yes, states मतलब कुछ हमने बता दिया हो, ऐलान कर दिया हो। Yes, कुछ हमने सिर्फ बता दिया हो, हमारे साइड का कुछ सिर्फ बता दिया हो सिंपल वर्ड्स में, that is statement. A statement states or says something. Yes, now we will write some examples of statement so you will become more clear. I like watermelon. You all like watermelons? Yes? I like watermelons. Next, I love to paint pictures. I love to paint pictures. Jayant is very happy today. Yes, ये सिर्फ सिंपल से सेंटेंस मतलब सिंपल से हमको स्टेटमेंट्स दिए हैं जो सिर्फ हमको सिंपल तरीके से बता रहे हैं। I like watermelons. Yes, कोई हमें बोलता हो I like watermelons. This is a statement because ना ही हमको उसमें कुछ पूछ रहे हैं ना ही कुछ दूसरा हमको बता रहे हैं। They are just saying in simple words that I like watermelons. I love to paint pictures. Jayant is very happy today. कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल तरीके से सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देता हो या किसी के बारे में सिर्फ हमें स्टेट करता हो तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज अ ब्लू मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, यू आर अ बॉय, शी इज अ गर्ल, शी इज सिटिंग इन द क्लास। यस, सिंपल तरीके से अगर कोई सेंटेंस को अरेंज किया हो तो वो होता है स्टेटमेंट्स एंड इट ऑलवेज स्टार्ट सेंटेंस कोई भी हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी हो, सेंटेंस वन रूल यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड इफ इट इज स्टेटमेंट इट ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस हो तो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करना होता है, पर एक सिंपल सेंटेंस है दैट स्टेटमेंट है तो इसको हम एंड करेंगे फुल स्टॉप के साथ। यस, एंड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? दिस वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज इंट्रोगेटिव। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव। Interrogative sentence or question ask something. Yes, statement में क्या था? It states something और interrogative में क्या है? Ask something. जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो या सवाल पूछ रहा हो that is interrogative sentence. जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हो तो क्वेश्चन में ऊपर आपके क्वेश्चन होता है। Yes, that ask you something वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो क्वेश्चन जो सेंटेंस हमें सवाल पूछता हो दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर
Where do you live? How are you? जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं तो उस सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Yes, when we ask something, then that sentence is known as interrogative sentence. और इसमें भी एक रूल सेम अप्लाई होता है. हमेशा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट लेटर कैपिटल और ये क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है तो फुल स्टॉप इसमें नहीं आएगा. इसमें क्या आएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क. यस, इट इज अ क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस. सो स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर सब में ये तो सेम ही है. एंड विद क्वेश्चन मार्क. स्टेटमेंट में क्या था? एंड फुल स्टॉप से हो रहा था और क्वेश्चन मार्क इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो रहा है एंड क्वेश्चन मार्क से. अंडरस्टूड? सो दीस वर अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यस, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट में क्या बोला था कि दिस इज अ ब्लू मार्कर. अभी इसको मुझे इंट्रोगेटिव में करना हो तो कैसे करूंगी मैं? विच मार्कर इज दिस? यस, पहले मैंने आपको बताया कि ये ब्लू कलर का मार्कर है. अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन से कलर का मार्कर है ये? विच कलर मार्कर इज दिस? तो ये क्या हो गया मेरा? क्वेश्चन वाला सेंटेंस. तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस. पहले मैंने आपको बताया कि ये ब्लू कलर का मार्कर है. दिस इज ब्लू मार्कर. तो वो हो गया स्टेटमेंट. नेक्स्ट मैंने पूछा आपसे विच कलर मार्कर इज दिस? वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड इंट्रोगेटिव? यस. सो दिस वाज अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट इज सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस. यस. Now we will study about imperative sentence. Imperative sentence मतलब क्या? आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे imperative sentence. तो imperative sentence मतलब when a sentence is requesting something or it contains some command or direction, that is known as imperative sentence. अगर किसी सेंटेंस में हमें रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे प्लीज कम इन, प्लीज गो आउट, प्लीज ब्रिंग मी वाटर. यस, ये सब हम किसी को अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस जैसे प्लीज, यस, तो वो होता है इंपरेटिव. और कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर. अभी मैं ऐसे बोलूं कि प्लीज क्लोज द डोर, तो मैंने यहाँ प्लीज वर्ड यूज किया. प्लीज close the door. Yes, मैंने यहाँ पे please close the door, मैंने यहाँ पे वर्ड please यूज किया. तो जब भी हम वर्ड please यूज करते हैं तो हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अंदर, प्लीज दरवाजा बंद करो. और अगर सेम सेंटेंस मुझे कमांड में यूज करना हो, यस, अगर सेम सेंटेंस मुझे कमांड में यूज करना हो तो मैं क्या लिखूंगी? जस्ट आई विल राइट close the door. मैंने सिर्फ ऐसे बोला close the door. yes, क्या बोला मैंने? close the door. ये हो गया ऑर्डर कि आपको दरवाजा बंद करना है. ये यहाँ पे प्लीज बोल के मैंने रिक्वेस्ट की, फिर मैंने ऑर्डर दिया. अभी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब सलाह, एडवाइस. यस, you should close the door. Yes, you should close the door. आपको दरवाजा बंद करना चाहिए. Yes, आपको दरवाजा बंद करना चाहिए. यहाँ पे प्लीज भी नहीं बोल रही हूँ, ऑर्डर भी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं इनको एडवाइस दे रही हूँ, सलाह दे रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ कि आपको दरवाजा बंद करना चाहिए. Yes, so same sentence मैंने आपको रिक्वेस्ट में समझाया, कमांड में समझाया और डायरेक्शन में समझाया. यस, अगर आप पहले मैम मम्मी आपको बोलती है प्लीज ये मत करो, पर फिर भी आप अगर करते हो तो मम्मी गुस्से में डांटती है कि नहीं करो ये. यस, दैट इज कमांड और डायरेक्शन. फिर आप रूठ जाते हो तो मम्मी प्यार से आपको समझाती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए. यस, दैट इज एडवाइस. प्लीज क्लोज द डोर. क्लोज यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लीज वर्ड हटा दिया तो हो गया कमांड. यहाँ पे मैंने शुड वर्ड यूज किया तो हो गया रिक्वेस्ट,
साथ रिक्वेस्ट, कमांड और डायरेक्शन एक साथ मतलब एक सेंटेंस में हो तो वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस. नाउ आई विल गिव यू द अनदर एग्जांपल वन बाय वन ऑफ रिक्वेस्ट, कमांड एंड डायरेक्शंस. यस. Now these are the examples of some imperative sentence. Please come to me. Please बोल रहे हैं, request कर रहे हैं तो बोलता है request. Imperative sentence. Command मतलब order देना. Switch off the fan. Order दे रहे हैं, command कर रहे हैं. Switch off the fan. Yes, जैसे आप देखते हो soldiers में, army में उनका commander होता है. Left, right, up, down ऐसे बोलते हैं. Yes. उनको कमांड करते हैं कि ये ऐसे करो ऐसे करो. तो कमांड मतलब ऑर्डर देना. स्विच ऑफ द फैन. डायरेक्शन, टेक द मेडिसिन रेगुलरली. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डायरेक्ट करते हैं कौन सी मेडिसिन कभी लेनी है, कितनी लेनी है, दिन बार कितनी टाइम लेनी है, एक लेनी है, दो लेनी है. यस, वो हमको डायरेक्ट करते हैं कि मेडिसिन कैसे लेनी है. और अगर ऐसा सेंटेंस हो एडवाइस वाला, डायरेक्ट वाला, दैट इज आल्सो इंपरेटिव सेंटेंस. अगर कोई रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो तो भी इंपरेटिव. अगर कोई कमांड मींस ऑर्डर वाला सेंटेंस हो तो भी इंपरेटिव. अगर डायरेक्शन वाला है तो एडवाइस वाला सेंटेंस हो, दैट इज आल्सो इंपरेटिव सेंटेंस. क्लियर? सो दिस वाज अबाउट आवर थर्ड part of sentence, that is imperative sentence. I hope you are clear what is imperative sentence. Yes. Now our last part, that is last fourth kind of sentence, that is exclamatory sentence. Exclamatory sentence मतलब क्या? Exclamatory sentence express a strong feeling or emotion. Exclamatory sentence मतलब जिससे हमको स्ट्रॉन्ग फीलिंग या तो इमोशन एक्सप्रेस करते. जैसे आपको कुछ लगा हो तो कैसे बोलते हो? आ, ऊ. यस. जब आप हैप्पी होते हो तो बोलते हो हुर्रे. यस. वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी. हुर्रे, वी वॉन द मैच. यस. जैसे जैसे आपके मूड के हिसाब से आप अपने एक्सप्रेस करते हो अपने इमोशंस. आपके मूड जैसे कि हैप्पी हो तो हैप्पी वाले एक्सप्रेशंस हुर्रे, वाव. यस. सैड हो तो सैड वाले एक्सप्रेशंस ओ नो, ओ. यस. ऐसे इमोशंस जब आप एक्सप्रेस करते हो एक सेंटेंस में तो वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यस. जो आपके इमोशंस हैं वो आप एक सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हो, बताते हो, तो वो बन जाते हैं हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यस. जैसे कि एग्जांपल, What a beautiful garden. What a beautiful garden. How fast is she running? Hooray! We won the match. Yes. What a beautiful garden. जब भी आप एक बहुत से अच्छे गार्डन में जाते हो तो अचानक आप ऐसे देख के ही मतलब शॉक होके बोलते हो कि वाह कितना ब्यूटीफुल गार्डन है. यस. What a beautiful garden. ये कौन सी है एक्सप्रेशन? ये एक्साइटमेंट की. यस. What a beautiful garden. तो how fast is she running? आप कोई लड़की अगर फास्ट देख रही हो तो आप कैसे शॉक हो जाते हो, वाह क्या तो दौड़ रही है, कितना फास्ट दौड़ रही है. यस. तो उसको हमने एक्सप्रेस किया है सेंटेंस में, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हुर्रे, वी वॉन द मैच. आप मैच जीत गए तो कैसे बोलते हो? यस. हुर्रे, वी वॉन द मैच. यस. तो ऐसे सेंटेंस को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है. स्टार्ट
always ends with full stop and exclamation mark and starts with capital letter. Understood? Now we all have studied about 4 types of sentence. हमने सब टाइप के सेंटेंस अभी सीख लिए. स्टेटमेंट, imperative sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence. अभी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है. 4 सेंटेंस हमने पढ़े, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़े. उसमें से इनमें से कौन सा वाला सेंटेंस है. यस, कौन सा वाला सेंटेंस है. फर्स्ट, प्लीज ओपन द डोर. यस, वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है प्लीज. यस, किसी को प्लीज बोलते हैं मतलब वी आर रिक्वेस्टिंग, और रिक्वेस्टिंग मतलब कौन सा सेंटेंस. गुड, इट इज imperative sentence. Yes, so here I will write imperative sentence. Understood? The stars are twinkling in the sky. सिर्फ आपको बता रहे हैं कि स्टार्स जो हैं वो स्काई में ट्विंकल करते हैं. क्या आपसे कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पे? नहीं. क्या आपको कुछ ऑर्डर दे रहे हैं? नहीं. क्या आपको कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं. ये सिर्फ हमको बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि स्टार्स जो हैं स्काई में ट्विंकल करते हैं. तो ऐसे टाइप के सेंटेंस तो कौन से होते हैं? यस, दिस इज अ स्टेटमेंट. यस, कौन सा है ये सेंटेंस? दैट इज स्टेटमेंट वाला है. यस. नाउ थर्ड, व्हाट आर यू डूइंग हियर. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहा है और ऊपर से क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है. तो बहुत आसान हो गया. कौन सा सेंटेंस है? वेरी गुड, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यस, क्वेश्चन मार्क लिया होगा इस लास्ट में, दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू ऑल. इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ फोर्थ, डोंट टॉक इन माय क्लास. मेरे क्लास में बातें नहीं करने की. ये क्या है? जो हमको इंफॉर्मेशन दी है? नहीं. कुछ पूछा है हमसे? नहीं. हमको ऑर्डर दिया है, कमांड दिया है कि क्लास में बात नहीं करने की. तो ऑर्डर या कमांड हो तो कौन सा टाइप का सेंटेंस होता है? यस, इट इज इंपरेटिव सेंटेंस. यस. नाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वाज. कितनी अच्छी पेंटिंग थी, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग थी. यस. तो एंड हो रहा है पहले तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. कौन सा इमोशन? एक्साइटमेंट वाला, शॉकिंग वाला, तो इमोशंस वाला है. और एंड भी एक्सक्लेमेशन से हो रहा है. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यस, that is exclamatory sentence. Yes, clear everyone? Now in this chapter we have studied the 4 types of sentence and I have given you examples, and we also solved some examples of exercise also. And now if you still